अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वन बड़म लेकिन एक पर नको कन। अल्हम्दुलिल्लाह एको नको सवन बड़ो। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन कान युरीदु हर्सल आखिरति नज़िद लहु फ़ी हर्सिही व मन कान युरीदु हर्सद दुनिया नु'तिही मिनहा व मा लहु फ़िल आखिरति मिन नसीब। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कुरान शाफ़िउन मुशफ़्फ़अउन व माहिलुन मुसद्दक़ुन मन जअलहु अमामहु क़ादहु इलल जन्नह व मन जअलहु ख़ल्फ़ ज़हरिही साक़तहु इलन नार। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। नहीं पढ़े जरा इसको खत्म करो, इसको नहीं सुना। काबिल एहतराम उलमाए किराम, जिम्मेदार अजीज बुजुर्गों, पर्दा नशीन ख़वातीन, नौजवान साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह काफी देर से अपने बच्चों के प्रोग्राम को सुन रहे हैं। आपके वो बच्चे जिनको आपने मकतब और मदरसे के हवाले किया था, जबकि वो बच्चे अलीफा भी नहीं जानते थे, कलमा तैयबा नहीं आता था, सूरह फातिहा नहीं आती थी, बिस्मिल्लाह नहीं आता था, लेकिन जिन बच्चों को पाबंदी से भेजा गया और उसके बाद खुद खत्म करोगा, देखो रखोगा, आवाज वापस आना नहीं। तो उसका नतीजा आज आपको देखने के लिए बुलाया गया कि आपने जो रोजाना मेहनत करके अपने बच्चों को भेजा है, तो उसका क्या नतीजा है और क्या रिजल्ट है। इतना तो है कि अक्सर बच्चों ने जो पेश किया है, शायद ही बहुत, जो बच्चों ने कुरान पढ़ के सुनाया तो खुद वालिदैन जितना अच्छा पढ़ते उससे अच्छा बच्चों ने पढ़ के सुनाया। जितना अच्छा मां नहीं पढ़ सकती उनके सामने उनकी बेटियों ने पढ़ के सुनाया, बच्चियों ने पढ़ के सुनाया। तो ये नतीजा है आपकी मेहनतों का, पाबंदी का, जो इस वक्त में जारी हो रहा है। असल में ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर थी, आपके कंधों का बोझ था, जिसका हिसाब आपको आखिरत में भी देना है, जिसका असर आपके खबर पर, आपके कयामत के दिन पर महसूस होने वाला है। उसके बारे में आपकी जिम्मेदारी का बोझ
ये असातिज़ा और कमेटी वाले अपने सर लेकर, अपने कांधों पर लेकर आपके बोझ को हल्का कर रहे हैं। बल्कि बच्चे वो चीज है, अगर खुदा ना खास्ता कोई माँ बाप दुनिया के अंदर माल के चक्कर में पड़े रहे, औलाद को भुला दिया, अच्छा घर बनाने के पीछे रहे, औलाद की तरबियत नहीं की, इसी तरह से फसल बनाने के पीछे रहे, नस्ल को भूल गए, तो ये ऐसी गलती है जिसका भुगतना और जिसके नतीजे को भुगतने के लिए बहुत के इंतजार की जरूरत नहीं है। दुनिया में ही उस इंसान की जिंदगी जहन्नम बन जाती है। वो बनाया हुआ घर तो रहेगा, लेकिन उसके बच्चे उसको घर में रखने तैयार नहीं होंगे। जिस घर माँ ने 5 बच्चों को जिंदगी में जिनका बोझ अपने पेट में बर्दाश्त किया, अगर इन बच्चों को सही तालीम, सही तरबियत नहीं दी गई, माँ बाप कौन होते हैं वही समझाया गया, तो फिर ये 5 बच्चे मिलकर के जिस माँ ने पेट में रखा था उन्हें घर में रखने तैयार नहीं हुआ। आज हम दुनिया के अंदर देख रहे हैं। तो बहरहाल यहाँ मकतब के जरिए से आपके बच्चों की जिंदगी गुजारने का एक रास्ता बताया जा रहा है, उनकी तरबियत का एक रास्ता बताया जा रहा है। अब आपकी जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी है, जैसा आप बैठ करके दुनिया के बारे में सोचते हैं कि हमारे बच्चों की, घरों में बच्चियों की शादियां आ रही है, क्या करना है, कैसा करेंगे, हमारे घर के कामकाज के लिए कैसा होगा, इस तरह से आप बैठ करके सोचे कि हमारे बच्चों की तालीम के लिए, तरबियत के लिए और बच्चों को नेक बनाने के लिए और बच्चों को ऐसा बनाना कि हमारा बच्चा किसी के सामने मांगने वाला ना बने, देने वाला बने। हर माँ बाप का जज्बा होना चाहिए कि हमारा बच्चा एक अच्छा एजुकेशन भी हासिल करे, अच्छा तालीम याफ्ता हो। आप ये ना समझे अरे हमारा छोटा लोग इसमें कोई पढ़ते बड़ा ऑफिसर बनता, कोई बड़े को थिएटर में पढ़ो, कोई डीसी बनता, कोई एसपी बनता, कोई एसआई बनता। अरे आप जितने बड़े हाई लेवल ऑफिस आप जाकर के देखे, सीपी के कम है, खेड़ा के ज्यादा, पढ़े हुए माँ बाप से भी ज्यादा माँ बाप अनपढ़ है, गरीब घराने के, जिनको बदल भर्ती कपड़ा मिलता नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह वही बच्चे, उसी माँ बाप के बच्चे आज बड़े बड़े जो है पोस्ट पर खाए हुए। तो आपका ये भी जहन बनना चाहिए, ये भी सोचना चाहिए फिर हमारे बच्चे जाकर छोटा धंधा करके गुजारा करेंगे। ऐसा अगर कोई बच्चा है हमारा आगे बढ़ रहा है, माशाअल्लाह स्कूल की तालीम नहीं सही, अच्छे नंबरात ला रहा है, तो ये बच्चा उस घर का और सिर्फ माँ बाप का बच्चा नहीं है, बल्कि वो पूरे गांव का बच्चा है, पूरी कौम का बच्चा है। जैसा मदरसे में हम एक आलिम और मुफ्ती बनाने के लिए सब मिलकर मदरसे का ताउन करते हैं, ऐसे बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, ऐसे बच्चों की तालीम के लिए सिर्फ माँ बाप पर नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि पूरी कौम मिलकर के मेहनत करके ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। आज के जमाने में इसकी जरूरत है, हमारे मुल्क को जरूरत है। हमारी छोटी छोटी बस्तियों में ऐसे जमीन और चालाक बच्चे निकल जाते हैं, माशाल्लाह एक अच्छे एजुकेशन पे जा सकते हैं, अच्छे ओहदे पे जा सकते हैं। आप हमारा इधर मेरे हाल देख लीजिए, कितने ऑफिसर हैं उसके अंदर,
कितने बड़े बड़े जो है इसके अंदर आपको जो है प्रोफेसर मिलेंगे, कितने हाई लेवल ऑफिसर मिलेंगे। वहां के माँ बाप का जहन बना हुआ है कि भाई हम अपने बच्चों को बढ़ा सकते हैं, बढ़ा रहे। तो हम ये कहेंगे, जाहिर सी बात है, अब तमाम बच्चों को आलिम दीन तो नहीं बना रहे, हाफिज कुरान तो नहीं बना रहे। अल्लाह जिसकी किस्मत में रखे बनाना चाहिए। हर एक सोचे में खानदान में बच्चा हाफिज और आलिम बने, मुफ्ती बने, दीन के लिए फारिग हो जाए। लेकिन उसके अलावा जो बच्चे हमारे पास है, तो उनको हमें कमजोर और मोहताज नहीं बनाना है, बल्कि उनको ये देने वाला बनाना है, बल्कि कौम की और मुल्क की जरूरत बनाना है। तो बहरहाल इसी के साथ सबसे अहम चीज है तरबियत कर। मान लो कि आपने डॉक्टर बना दिया, लेकिन आपने उसको दीन नहीं सिखाया, तो डॉक्टर बनकर के कितनी चोरी करेगा। लायर बनाया, लेकिन आपने उसको अल्लाह का खौफ नहीं दिलाया, तो लायर बन के क्या करेगा, ईसा की टोपी मूसा को, मूसा की ईसा को कर देगा। और पुलिस तो आपने बनाया, लेकिन उसको जो है अल्लाह का खौफ नहीं बैठाया उसके दिल में, तो पुलिस के लिबास में चोर बनेगा। आज लोग जो है आमतौर पर अच्छे पुलिस वाले भी, आमतौर पर चोरों को ऐसा रहते हैं, पुलिस वाला तो ज्यादा रहता, क्या निकाल लेता जी, अब क्या करता कि इसे कितना भरना की। चोर आया तो एक बार चुरा ले जाता, पुलिस वाला आया तो पूरा पूरा घर को आते रहता। कि पुलिस तो बन गया, लेकिन उसकी जिम्मेदारी को नहीं समझा। आज ऐसे भी अच्छे लायर है, अच्छे डॉक्टर भी हैं और अच्छे पुलिस भी है, जिनके माँ बाप ने उनको तरबियत के साथ पढ़ाया है, सिखाया है, बढ़ाया है, तो आज वही है जो कौम की सही खिदमत अंजाम दे। तो बहरहाल अब हमें अपने बच्चों को सिर्फ मदरसे में पढ़ा दिए, हजरत का भी काम तो माशाल्लाह हजरत ने पूरा कर दिया, कमेटी ने पूरा कर दिया, उस्तादों ने मेहनत की, अब हमारा क्या काम है, अब उसके मुताबिक अपने बच्चों को उस पर चलाना। हमारी नीयत तो होती है, हजरत बच्चे का नाम हसन हुसैन रख दिए, हजरत एक बच्चे को हसन रख दिए, दूसरे को हुसैन रख दिए, अब मेरे बच्चे हसन हुसैन जैसे हो जाना। सभी यही चाहते ना, बच्चे वली बने, नेक बने, परहेजगार बने, हसन हुसैन जैसे बने। किसी ने आगे कहा कि हजरत दुआ करो मेरे बच्चे हसन हुसैन जैसे हो जाए, तो हजरत ने कहा ये तो बहुत इजी है, बहुत आसान काम है। कहा क्या हजरत, अरे कुछ नहीं करना है, तुम्हें है ना माँ बाप, तुम्हें माँ और बाप है ना, तुम्हें बाप को हजरत अली जैसा बनो, माँ हजरत फातिमा जैसी बनो, बच्चे हसन हुसैन जैसे बन जाते हैं। हमें क्या करें, बच्चे हसन हुसैन बना, बाप मौला को हजरत अली फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जैसे बनना पड़ेगा। तो हमें देख करके चलते। आज हमारी हालत क्या है, घर में घुसे तो भी मोबाइल, निकले तो भी मोबाइल, माँ पका रही तो भी मोबाइल देख ले गो। घर में माँ बाप को आंखें उठा के देखने तैयार नहीं, बच्चों के साथ वक्त देने तैयार नहीं। कौन है जो रोजाना आधा घंटा अपने बच्चों को घर में लेकर बैठे अल्लाह रसूल की बातें सुनाते? घर के अंदर कितने सालों से कहा जा रहा है अपने घर में फजाइल अमाल की तालीम करो, समझाओ अपने बच्चों को कुरान के कितने बड़े खजाने की चाबियां है, कुरान से क्या क्या खजाने खुलते हैं, अल्लाह क्या क्या खजाने देते हैं, जिक्र करने से क्या क्या काम आसान होते हैं, अल्लाह वालों के वाकयात है, सहाबा के वाकयात है, हम नहीं सुना रहे। हमारे बच्चे को दिखा रहे सो क्या रिया, रियल नहीं दिखा रहे। अरे रियल पढ़ के सुना तो हमें क्या दिखा रही, रियल डाल के दे रही, डाल के क्या मोबाइल में ये तो छुट्टी की मेरे शराब कर दी। अच्छा है ना, उससे अच्छा जहां तुम आ जाए तो चुप सोच जाए,
देंगे। अरे वो शराब से बढ़कर के है, जैसा शराबी शराब में पढ़कर उसे कोई कमाने का दिलचस्पी नहीं होती, ऐसे हमारा बच्चा मोबाइल में पढ़ेगा तो उसको पढ़ने से भी दिलचस्पी नहीं होगी, और उसको खाने से भी दिलचस्पी नहीं होगी, और उसको खेलने में भी मजा नहीं आएगा। तो बच्चे की शराब की बोतल समझो, जब उसे खेलने से मजा नहीं आता तो पढ़ने मजा आता उसे। हम क्या कर रहे हैं? हमारी हालत ऐसी, हमें खुद ऐसा मोबाइल में एक बाप जो है खाना खाते खाते, एक आदमी खाना खाते खाते बीवी पर गुस्सा कर रहा है, मोबाइल देते पकाते रहती, मिर्ची भी डालेंगे नमक भी डाल देंगे, क्या कैसा बतेंगे, बोलते रोटी खा रहा बीवी को गाली दे रहा, नमक भी नहीं मिर्ची भी नहीं गई। अब उधर से जो है बीवी देख को बोली, अजी इतनी देर से तुम्हें खाना खा ली ना, मैं देखी पूरी रोटी खत्म हो गई, रोटी सामने में डुबोने का छोड़ दो, बाजू गिलास में पानी में डुबो तो खा ली मैं तो। किसको जरूरत खा रहे हुए, बीवी को नसीहत कर रहा, मोबाइल देखो पकानी टोक रहा है, और मालूम हो रहा है कि इमेज मोबाइल देखो सामने में छोड़कर पानी में डुबो तो दिखा रहा है। अब कहां से हसन हुसैन में कहते हैं? पहले हमें बनना पड़ेगा, हमारे घर को कुरान से आबाद करो, अल्लाह के दीन से आबाद करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, रोजाना 2 रकात शुक्रिया नमाज पढ़ो। मैं दिल से बात कर रहा हूं, बनावट की बात नहीं कर रहा हूं, किसी के बोलने से मैं नहीं कह रहा हूं। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने आपकी बस्ती को दर्दमंद फिक्रमंद मेहनती असातिज़ा अल्लाह ने दी, आपकी नस्लों को सुधारने के लिए अल्लाह ने माहिर असातिज़ा आपको दिए। माशाअल्लाह, असातिज़ा की जोड़ी मैं आपको मुबारकबादी देता हूं। इंशाअल्लाह ये बच्चे जैसा कि अभी बच्चे ने आपके सामने जनाजे की नमाज पढ़कर सुनाई, बताइए मैं हाथ नहीं उठाना चाह रहा हूं, अगर हमारे में से किसी को कहे कि भाई तुम्हारे बाप की जनाजे की नमाज तुम्हें पढ़ाने गए तो खरीद लेकर दफन कर होते, कितने हैं जिनको जनाजे की नमाज आती है? अल्लाह का शुक्र है, बड़े बड़े डॉक्टर बना रहे, इंजीनियर लायर बना रहे, उनको जनाजे की नमाज नहीं आती, आपके सामने आपके बच्चे ने जनाजे की नमाज पढ़कर सुनाई। ये अल्लाह का शुक्र है कि असातिज़ा की मेहनत भी है, आपकी भी कोशिशें हैं, ऐसा नहीं कि आपका कुछ नहीं है। अल्लाह पाक इसका बहुत बड़ा बदल दे, लेकिन ये काम इसी पर पूरा नहीं हुआ, अभी काम शुरू हुआ है, अभी रोक डाले हैं, छोटे छोटे पौधे लगाए हैं, आइंदा आपको इसको फसल तक ले जाना है। हम लोग क्या करते, छोटे बच्चों को कंट्रोल में रख लेती, जरा नौजवान होकर नमाज फर्ज होते ही छोड़ जाती, बच्चियां छोटी रही तो रख लेती, बहुत मदरसे में बंद कर रख लेती, बच्चियां बड़ी होते ही उनको जो है मोबाइल दिला तो स्कूल का रास्ता दिखा छोड़ देती, जब पढ़ा आती जब खुला पढ़ा इस वाला को पिंजरे कितने चाला कर दिया। अब वो बच्चियों का भी मदरसा करो गाँव में, जो बच्चियां बड़ी हो रही है स्कूल और शादियों तक की उम्र के बाद बच्चियां, उनकी भी जो है मदरसे में, अपने गांव में एक मदरसा उनको औरतों के जरिए से पढ़ाओ, और गांव की बड़ी औरतें जमा होकर वो भी रोजाना 1 घंटा पढ़े, माएँ भी पढ़े, आप हजरत भी बहुत सारों को जो है जमात में जाकर क्या बोलती, हजरत के पास दो में जाकर सिक्योरिटी मिल गई, दो में आकर क्या बोलती, जमात में जाकर सिक्योरिटी मिल, दो में भी सीखते नहीं, जमात में हवसा में सीखते। आज अल्लाह मौका दिया, आज सीखो, आज अल्लाह के सामने आओ। कुरान किस किस का खास का कुरान है? हाथ उठाओगे, किस किस का कुरान है? तुम्हारा खास का कुरान घर में है, कुरान बोलने को बन जाए, घर में है सो बोलेगा रखो। किस किस के पास अपना खास का मोबाइल है? जरा हाथ उठाओ, बड़े अपना दूसरे के पास मोबाइल नहीं है, सबके पास मोबाइल है कि नहीं? तुम्हारा खास का कुरान है क्या?
पढ़ो उनको, आता नहीं आता, खासकर कुरान तो खरीद के लाओ। कुरान पढ़ना सवाब नहीं, देखना भी सवाब है। नाम लिखो उस पर, रखो घर में, मस्जिद में रखो, रोजाना 10 मिनट खोलकर अमली फिराए बस उसके ऊपर, अल्लाह ताला उसे शौक पैदा करे। तो सब कुरान खरीदेंगे इंशाअल्लाह। बच्चन पास है, बड़ा भरोसा नहीं, बड़े खरीदेंगे कुरान इंशाअल्लाह। हजरत इनको गांव में जो है सबको लाकर कुरान दो, सबका कुरान होना चाहिए। पढ़े आया नहीं तो भी 10 मिनट लेको बैठो, सीने से लगाओ, अंखा में पानी निकालो, या अल्लाह यही वो कुरान है जो मेरे कब्र और कयामत में साथ आने वाला है। तो इसके लिए अब रमजान का मुकद्दस बेहतरीन मौका आपके सामने है, बेहतरीन मौका है। अभी आज ही अल्लाह से दोस्ती बांधो। अब 2-3 दिन में रमजान शुरू हो रहा है, कोई किसी एक का भी रोजा नहीं छूटना चाहिए। एक का भी एक रोजा छूट गया, पूरी जिंदगी 80 साल उम्र पाकर आप पूरी जिंदगी रोजा रखो, एक रोजे की वो बरकत वापस नहीं आ सकती। किसी का रोजा ना छूटे। इसी तरह कोई औरत जो है आज जानबूझकर शॉपिंग के वास्ते कपड़े खरीदने रोजे छोड़ के जा रही है, तो अपने रोजों की हिफाजत करें। और इसी तरह से घर में कुरान खोल करके पढ़ें, और मोबाइल को बंद करें। मोबाइल को ऐसा जरूरत के लिए इस्तेमाल करो, गैर जरूरी इस्तेमाल, गुनाहों में उसका इस्तेमाल मत करो। और रमजान के मौके पर अल्लाह के सामने मांगने में, नमाजों में, तरावी में, मैं पूछूंगा हजरत को, हजरत कहते हैं पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक तरावी में खड़ को कुरान सुनने दो। आप अल्लाह तरावी में खड़े होकर कुरान सुनेंगे। अल्लाह ने जो है जो सेहत दी, मौका दिया, आज जो मौका है उसको कदर कर ले। एक बुजुर्ग गुजरे, बहलूल मजनून, एक मरतबा जो है गाँव में बैठ कर क्या कर रहे थे, वो जमीन खिकर लिए तो बैठे हो गया है, बस वाकया सुनाकर बात खत्म कर रहा हूँ। जमीन खिकर रहे थे तो हजरत एक साहब पूछे, क्या कर रहे हैं हजरत, क्या कर रही है हजरत? तो बोले अल्लाह में और लोगों में, आदमिया में सुना करा लो, कॉम्प्रोमाइज करा लो। इन्हों अलग अलग हो गई, अल्लाह से अलग हो गई, इसलिए इनको अल्लाह से मिला गए। मिल गए क्या हजरत इन्हों अल्लाह से जुड़ गए क्या इन्हों? अल्लाह से इनकी सुना है गई। बोले कि यहाँ अल्लाह तैयार है देने के लिए, बंदे लेने तैयार नहीं है। सब दो में अदमिया क्या करे, रमजान आया, अल्लाह देने तैयार है, बंदे लेने तैयार नहीं। अल्लाह कबूल करने तैयार है, बंदे माफी मांगने तैयार नहीं। अल्लाह जन्नत देने तैयार है, बंदे जन्नत लेने तैयार नहीं। तो एक दिन देखा तो ये हजरत खबरस्तान के पास बैठ कर कहा बैठ और जमीन फिकर ले को बैठ कौन देखे हजरत ध्यान दे कर रही। यहाँ भी जो है बंदों में अल्लाह में सुलह करा लो, जोर बैठा लो, बेइज्जती करा लो, हो गए क्या हजरत काम के? अरे भाई क्या करना, ये खबरस्तान के पूरे बंदे मानने तैयार है, अल्लाह मानने तैयार नहीं। ये सब माफी मानने तैयार है खबरस्तान वाले, अल्लाह माफ करने तैयार नहीं। कल गांव में थे, अल्लाह मान रहा था, मनाए नहीं, आज खबर में सोकर तड़प रहे हैं, आज जिन्हें मानने तैयार नहीं, अल्लाह दरवाजे बंद कर दिया। तो भाइयों हालात बड़े संगीन है। आप असातिज़ा की कदर करें, बच्चों को पाबंदी से भेजें, कोई बात मदरसे की आ जाए तो उसमें कमी ना करें। माशाअल्लाह आप इसकी बड़ी अच्छा नतीजा, बहुत खुशी हुई माशाअल्लाह। मैंने सुना चावल के 4 दाने देखते देख मालूम हो जाए, पूरा देख खाना जरूरी क्या? आप देखेंगे अब जान देख सब देख ले तो एक निवाड़ा मार लेती, कैसा है बिरयानी कैसी हुई करो, मालूम हो जाता उसमें पूरी देख कैसी है करो। माशाअल्लाह हमें तो बहुत प्लेटा है बल्ला के बच्चों, बहुत सारे बच्चों का सुने, बहुत बेहतरीन माशाअल्लाह पढ़े हैं, लेकिन इस सिलसिले को आगे बढ़ाए। अल्लाह तौफीक दे, अपने बच्चों को हाफिज व आलिम बनाए, और अगर नहीं बना रहे तो एक अच्छा तालीम और एजुकेशन दे, और एक अच्छा उनको जो है ताकतवर इंसान बनाए। आपका गाँव हर चीज में नामवर होना चाहिए। और इसी तरह से सारे मर्द नमाजों की पाबंदी, सारी औरतें पर्दे की पाबंदी। इससे पहले भी मौलाना से भी मैंने कहा,
आपकी जो बड़ी बच्चियां हैं, बड़ी औरतें हैं, हमें मौका दीजिए। हमारे यहाँ 10-10 दिन का जो है मदरसा चलता है, उसमें रख करके तरबियत की जाती है, बच्चियों का दिल दीनी फिक्र बनाई जाती है। माशाल्लाह रमजान के बाद फिर हर महीना 10 दिन चलता है। तो आपके यहाँ से औरतें, चाहे कॉलेज स्कूल पढ़ने वाली बच्चियां, बड़ी बच्चियां, हर बच्ची को शादी से पहले 10 दिन का कोर्स करा के शादी करें, तरबियत कर को जो है उसे अपने घर के, अपने शोहर के घर रवाना करे। इंशाअल्लाह वो बच्चियां आगे जाके वापस नहीं आएंगी, बल्कि घर के माहौल को बनाकर इंशाअल्लाह वहां पर दीन का माहौल बना के अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाली बने। माशाअल्लाह बहुत खुशी हुई और मैं बहुत मुबारकबादी देता हूँ। ऐसे असातिज़ा की टीम आपको मिली है, जिम्मेदार भी माशाअल्लाह शाना बशाना चल रहे। आप हजरात साथ देना, पीछे जो है ना हमारी आदत है, क्या जरूरत चाहते भी अच्छा हो, कौन तो इतना बड़ा नाम हो रहा है तो टांग खींचना। हमारी आदत कैसी, टांग खींचनी, हाँ मत टांग खींचो, क्या बोलो कोई भी करे, बच्चों के लिए करा, मेरा दुश्मन करा तो मेरे बारे में साथ दे, मेरा धंधे में अलग रहूंगा, मेरे पुराने झगड़े होंगे, सब होंगे, लेकिन मेरे नस्लों और बच्चों के लिए जो काम कर रहा है तुम्हें कितना भी बड़ा ये हो जाए, लेकिन मैं उससे हसद नहीं करूंगा। और जैसे कहते ना बैला लड़ने तो खेत का उजरता नहीं, बैला लड़ने तो क्या उजरता सो खेत उजरता, खेत में बैला लड़ने तो खेत बिगड़ता, बैला को क्या भी होता नहीं। जरा भी हमारे कोई काम अच्छा चलता, कहा वहां लड़ाया, और फिर मदरसा बंद, मस्जिद बंद, वो बंद, ये बंद, फिर इसका दीन को नुकसान होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो नहीं होगा। मैं जो हर जगह पे बात कही वो हम बात करते हैं, इसका मतलब आप ये ना समझे कि उनकी बोल को ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एक आम कहता है, एक बात है, हर जगह हम कहते हैं, जो हमारी मुल्क की आदत है, बीमारी है। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप सब मिल करके इन असातिज़ा का साथ देंगे, जो भी कहेंगे लब्बैक कहेंगे, और आप इसमें पूरा पूरा साथ देकर रमजान के मुकद्दस महीने को अच्छा गुजार कर इंशाअल्लाह इसकी बरकतों से खूब फायदा उठाने की और अपने बच्चों को जो है आइंदा तक मकतब और मदरसे से जोड़े रखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला आप सबकी कोशिशों को कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।